ऐसे लोगों को साथ रखिए जो आपको 4 चीजें सिखाते हो। ऐसे व्यक्ति नहीं रखने जो ये कहें कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर किसका होगा? इसका नहीं होगा तो फिर होगा किसका? हम कैसे हुए? जिस परीक्षा में बैठे, सेकंड ग्रेड का पेपर देने गया, किसी ने कहा यार नकल होती है होती है, मेरे 200 में से पहले पेपर में 194 नंबर आए, ये कैसे आए? मैंने कहा पूरे राजस्थान में शायद किसी के नहीं थे, मेहनत की थी, सवाल गलत क्यों हो जाए? अभी भी पेपर देखता हूं तो उछल पड़ता हूं, ये देखता पेपर में क्या क्या आया है। और कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि पहले प्रश्न से लेके 60, 70, 80 प्रश्न तक जाते थे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता था जहां हमें आ नहीं रहा है। क्यों? पढ़ाई की थी। और किताबें न्याय करती, किताबें नहीं देखती कि आप अमीर हो कि गरीब हो, किताबें नहीं देखती कि आप 10वीं में 12वीं में मेरिटोरियस थे कि बाई ग्रेस पास हुए हैं, किताबें नहीं देखती कि आपको नौकरी की जरूरत है कि नहीं है। उसको जिसका जितना पढ़ा है ना, ओमार में उतने अधिक सही होते हैं। बहुत न्याय है यहां पे। पढ़ के तो देखिए एक बार, कितना आनंद आता है। पढ़ाई जैसा आनंद मुझे लगता नहीं किसी भी जगह होगा। और आज भी हम 4 किताबें पढ़ के जाते हैं, जब क्लास में बच्चों के सामने जाते हैं, जब 4 चीजें नहीं सिखाते हैं ना, उसमें बच्चों के मुंह पे चमक आ जाती है कि आनंद आ गया, आज नई बात सीखने को मिली। फिर बच्चों को कहता हूं आप भी ये बाहर जाके किसी को सिखाना, और बच्चे भी बाहर जाके किसी को सिखा देते हैं कि इधर आ बताता हूं। तो आप बताओ, हकीकत बात यह कि हमारा जीवन आज की तारीख में ऐसे ही चल रहा है। पढ़ो, पढ़ाओ, अपने काम करो, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, किसी से कोई मतलब नहीं। कौन क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने स्तर पे सही होने चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल हो और कोई दूसरा अपने पास माइक हो, तो मैं आपसे भी प्रश्न लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने मेरी बात तो रख ली। आपसे में से कोई बच्चा अगर प्रश्न करना चाहें तो 2-4 सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी भावनाएं भी जानना चाहता हूं। और वार्ता सही तभी होती है जब दोनों तरफ से बात हो जाए। तो हाँ, मैं एक बार थोड़ा माइक दूर रख के वापस बोलो तो। नहीं, अभी सही आवाज आ रही है। एग्जाम पास में आता है, एग्जाम पास में आते जब थोड़ा सा तनाव आता है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी बहुत शानदार तैयारी होती है। शानदार तैयारी का मतलब जिसने 5-6 बार कोर्स पढ़ लिया हो, 4-5 बार बढ़िया रिवीजन कर लिया हो। एक तो वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जिसको उस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। जिसने पढ़ाई नहीं की है, कोई मतलब नहीं, उसको बिल्कुल टेंशन होगी नहीं। जिसने बहुत मेहनत की है, उसको टेंशन होगी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि टेंशन होना इस बात का सूचक है कि आप अपने करियर को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत चिंतनशील रहे हैं। और ये तनाव तब तक रहेगा जब तक परीक्षा के स्टार्टिंग के 10 प्रश्न नहीं कर लेते। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया बेटा, ये सब में होती है। ये मेरे में भी रही है, आप में भी रहेगी, सभी में रहेगी। ये टेंशन थोड़ी बहुत रहती है। इसका कारण क्या होता है कि सिलेबस इतने व्यापक होते हैं और हमने पढ़ा हुआ बहुत होता है, बावजूद उसके हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि जो हमने पढ़ा है वही आएगा। फिर डर लगता है कि यार इतनी मेहनत के बाद अगर पेपर हमारी अप्रोच से बाहर चला गया, हम फेल हो गए तो क्या करेंगे। ये टेंशन इसलिए होती है। अगर आपको कह दें कि इस किताब से पूरा पेपर आएगा, तब आपको टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको रट लोगे, आपको पता है इससे बाहर कहां जाएगा। लेकिन कंपटीशन में क्या है, आपने राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ लिया, आपने ढंग से पढ़ा, आपने पढ़ लिया कि बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया जाता है। अब उन्होंने प्रश्न कर लिया कि बीकानेर षड्यंत्र कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे। अब आपको ये डर रहेगा कि यार कितना भी पढ़ लो, परीक्षक की अप्रोच अगर हमारे से अधिक है, यार फेल हो गया तो मेरे तो प्रजामंडल में 4 घंटे 10 घंटे दिए और सवाल नहीं हुआ, तो
ये व्यक्ति कह रहा हूं ना, व्यक्ति नेगेटिव पहले सोचता है। हम घर से जब निकलते हैं ना, पहला मन में यह आता बस चूक गई तो, अरे आधा घंटा पहले निकला बस क्यों चूकेगी, फेल हो गया तो, क्योंकि व्यक्ति नेगेटिव पहले सोचता है। तो ये जो तनाव वाली जो बात है ना, ये बहुत आम बात है और ये सिर्फ सिलेबस की व्यापकता के कारण है। इसलिए आप इसको लेके बिल्कुल ऐसे चिंता ना करें, ये सामान्य चीज है, ये होनी भी चाहिए, ये होती है तभी हम और पढ़ते हैं। तनाव न होना लापरवाह होने का सूचक है। हाँ, तनाव इतना भी हावी नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई छोड़ दें और ओवर थिंकिंग में चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पढ़ते जाओ, थोड़ा सोचते हो, फिर पढ़ते जाओ। और जब कई बार तनाव हावी होता है तो पुराने पेपर लाके सॉल्यूशन कर लो। पुराने पेपर सॉल्यूशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे आता तो है, तनाव वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा? नमस्कार सर। सर मैंने आपको पहले बार ऑनलाइन क्लास में देखा था। हमारे पीछे कन्या है जो आपको अपना आदर्श मानते हैं और तैयारी करते हैं। अच्छा ठीक है। सर मैंने सुना है कि आपने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया था और सर वर्तमान में सर मैं राजस्थान वन विभाग के अंदर वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ अब बोलो। आवाज, एक मिनट बेटा, एक मिनट। बच्चों के थोड़े सवाल ले लेते हैं ना, तो थोड़ा, क्योंकि कई बार हम हमारी तरफ से बोल लेते हैं, उनकी जिज्ञासाएं कई बार शांत नहीं हो पाती, तो मैं सोच रहा था इनसे ले लेता हूँ। हाँ अब बोलो, तो आवाज सही हुई? हाँ मतलब आप कह रहे हो कि वन रक्षक पद पे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में, तो कर सकते हैं, ऐसा ही कह रहे हो आप? हाँ सर, तो मुझे सर इतिहास को पढ़ते समय इन गलतियों से बचना चाहिए ताकि मैं अपने जो है रिटर्न अच्छा अंदाज और अच्छा पढ़ सकूं। देखो, हिस्ट्री को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तरीकों में हम जनरली क्या करते हैं कि तथ्य रटते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध अभी 1757 में हुआ, इसके बीच में हुआ, इसके ये परिणाम रहे, बात खत्म। सब्जेक्टिव तरीका होता है दूसरा, उसमें हम पढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध किन पृष्ठभूमियों में हुआ, क्यों हुआ था, इसके कारण क्या रहे, इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़े। अब जब आईएएस की तैयारी करते हैं तब हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमें हर घटना के कारण, परिणाम, प्रभाव, ये सब विश्लेषण करने, इसको मन से ही लेना। जैसे अब मैं बताऊं, 2009 में मैं जब आईएएस देने गया, 9 था या 10 था, 10 का मेंस था, तो प्रश्न क्या आया सुनो, कि तराइन के मैदान में जो युद्ध हुए वो तराइन में ही क्यों हुए, मतलब तराइन की क्या खास बातें थी कि वहां पे पहला, दूसरा और तीसरा, तराइन में भी 3 युद्ध हुए। एक 1215 में और हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, 2 तो पृथ्वीराज चौहान के थे, एक तीसरा और था। कि तराइन में ही 3 युद्ध क्यों हुए, जबकि बच्चे कैसे याद करते जाते कि तराइन के तीनों युद्ध कब हुए और किसके बीच में हुए। प्रश्न क्या आया कि तराइन में ही क्यों हुए। अब बता दो, वहां पे भौतिक स्थितियां, जलवायु की स्थितियां, धातु उद्योगों का होना करना, मतलब यूपीएससी की जब तैयारी करते हो तो फैक्ट कम, विश्लेषण ज्यादा। खुद से प्रश्न करके पूछिए, पानीपत में क्यों हुए। इस तरह से प्रश्नों को आप खुद से प्रश्न बना के दिमाग से सेट करिए, उनके विश्लेषण खुद से करिए। मतलब तथ्यों में पढ़ने की बजाय अवधारणाओं को समझिए। आप यूपीएससी में हिस्ट्री सब्जेक्ट कभी धोखा नहीं करता। मैपिंग के साथ देखिए, महाजनपद काल पढ़ रहे हो तो ये देखो कि महाजनपदों की राजधानी कौन सी है, उसके साथ साथ पढ़ोगे उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी शासन व्यवस्थाएं कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, आहत सिखों का प्रचलन कैसे हुआ, नगरीकरण क्यों हुआ, ये बातें पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इतिहास को इतने टाइम से पढ़ा है, तो इतिहास से आपने क्या चीजें सीखी हैं